कुमार, आप देख रहे हैं लोकवाणी। दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार हमेशा से पलायन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और पलायन अब मौत का कारण बनते जा रहा है। दोस्तों, आए दिन बिहार में जो है प्रत्येक जिला में कहीं न किसी न किसी राज्य से एक डेड बॉडी आती रहती है। तत्काल मामला सीतामढ़ी जिला का है और यहाँ पर एक डेड बॉडी आया है जिसे मैं आपको दिखाने का बात कर। बथना विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है? गांव सोनौल महोदय का है। और यहाँ से एक मजदूर, यहाँ पे देखिए डेड बॉडी, थोड़ा दिखा दीजिए आगे जाके। और सोनौल महोदय का ये मजदूर है और यह काम करने के लिए जालंधर में, पंजाब में गया था और काम करने के बाद और किस्त भरना है, घर का खर्चा नहीं है और जब पैसा मांगा जाता है तो उनके साथ जो है इस प्रकार का बर्बरता किया जाता है। देख लीजिए उनके साथ क्या कुछ मामला हुआ। जो लोग इनके साथ आए हैं, जो इनको डेड बॉडी को लेकर आएंगे, उनको हम बुलाएंगे और उनसे आपको अवगत कराएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या चीज है। दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार में अभी नई सरकार बनी है और नई सरकार जो है लगातार जो है अपराध के ऊपर नियंत्रण काम करता रहता है। बिहार में जो अपराध हुआ है उन पर लगातार काम करने का प्रयास किया जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा। लेकिन जब दो राज्यों के बीच में मामला फंसता है तो उसका निष्पादन कैसे होगा? ये गरीब जनता वोटर होती है और इन्हें अपनी सरकार से सुरक्षा का आस होता है कि हमारे बच्चे अगर बिहार छोड़ के कहीं जाते हैं तो कम से कम कमा करके सुरक्षित वापस आ सके। लेकिन ऐसा जो है अब नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ मामला था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुर्गा। पूरा नाम बताइए। दुर्गा पासवान। आपको बोल रहा था कि ज्यादा बोलोगे तो वो मार के हमें जेल में बंद के लाश के साथ भी दफना दूंगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप प्रदेश में कमाते हैं तो आपको, अगर आपके साथ दुर्घटना अगर बिहार से बाहर हो जाती है तो वहाँ के थाना, यहाँ के लोगों का रिपोर्ट नहीं लिखता है। कहता है कि अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो क्या करेंगे? थाना में मार के बंद कर दूंगा, उसके बाद लाश के साथ दफना दूंगा। हाँ, यही बात। ऐसा बात बोला। आपका क्या नाम है? इसराफिल से खातिर मारा है। अच्छा। रुपया मांगने गए ना, उसको खातिर वो मार कर यहाँ पर भेज दिया और हाथ कमर सुता दिया। तो सुबह हम देखे तो मालूम चला तो हम थाने में गए। थाना वाला रिपोर्ट नहीं लिखा, कुछ लिखा। जो यहाँ के एसपी फोन किया मैडम, तब हम धराए वो थाना में, वो लिखवाया। हाँ, उन्होंने नहीं लिखाया। आप बोले हैं जबरदस्ती, तो वहाँ लाठी उठाकर बोलता पैंट चोट फुड्डी चोट, तू नहीं बोलेगा ना वो लाश के जो प्रदेश रहते हैं तो आप अपने बच्चों का ख्याल खुद रखा कीजिए, अन्यथा ऐसी जो घटना घटती रहती है। आप ही के परिवार के लोग थे? जी, हमारे परिवार के लोग थे। वो हमारा भतीजा है। अच्छा। और 1 महीना पहले जो रोजगार कर, इसीलिए वहाँ कमाने गया कि हम वहाँ से किस्ती भरेंगे कि हमारे किसी तरह बाल बच्चा को प्रतिपाल हो सके। वो गया, काम करा, 20 दिन काम किया। इसके बाद में उसको कुछ पैसा मांगा, तो पैसा मांगने के बाद में इसको घुचत हुआ कि पैसा अभी आया, कहाँ से देंगे तुम्हारा पैसा? हम नहीं देंगे पैसा। एक ले गया काम कराने के लिए, वहां पर भी कुछ इसके साथ विवाद हुआ और इसको मारा गया। वहां पर मार कर ट्रैक्टर पर बैठा कर उसको लाया गया। वहां से लाया तो ट्रैक्टर पर से लाश उतारते समय इसको मौत हो गया। पहले से इसको मार कर इसको 3-4 आदमी मिलकर मारा था। अच्छा जी। अच्छा, तो हमको यही कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग बिहार के वासी हैं, हम जाते हैं हर देश में कमाने के लिए, हम वहाँ को कोई हिफाजत नहीं होता है। जहाँ पर वहीं पर हमारे बिहारी लोगों को मार दिया जाता है और उसको कोई सरकार नहीं सुनता है। ना हमारे यहाँ सरकार सुनता है, ना वहाँ का सुनता है। वहाँ का पुलिस मनमाना किया था। हमारे आदमी को कहे कि ये पार दर्ज करवाने गया, वो गया 2 दिन लौट के आया, इसको नहीं पार किया। ये पार नहीं किया कि कहता है कि और ज्यादा बात करोगे तो इसके साथ में तुम्हारा भी मार कर रख देने वाला या नहीं है। यही हमारा ये लोग से हम यही। कौन सरकार से मांगे आप लोग? तो हम तो अपना वहाँ के कोई नहीं सरकार किया है। यहाँ के एसपी जो है ना, पटना एसपी हमारा आदमी है, वहाँ का जो एसएसपी का जमान है, वो फोन किया एसपी को, एसपी यहाँ से फोन किया जालंधर एसपी को। वो एसपी उसको मैडम को, जो मैडम है या कौन है, वो हमारा बंगला दिया था। ये भी मेजरगंज भी हमारा यहाँ का थाना है, वो भी थाना उस पर फोन किया। वो ये से बड़ा बाबू है, वो बड़ा बाबू का यहाँ गलत नंबर है, ये गलत नंबर है, यहाँ का नहीं है थाना। अब बताइए, उसी थाना पर वहाँ से साइन होकर आया है वही मैडम का, वही
वही मैडम साइन किया है। और यहाँ से थाना बड़ा बाबू बोला कि यहाँ से कहाँ पर बात कर रहे हो, कि हम बात करें कपूरथला सदर थाना में फोन किए है। वो बोल रहा है मैडम कि हम नहीं जानते कौन सदर थाना है क्या नहीं है, आपको यह थाना नहीं है, ये थाना दूसरे जगह है, यह मैडम बोला था। और वही मैडम आज कल हम रात गए थे, हम लोग दर्ज कराने 0 थे फर्दर कराने गए हम, तो वहाँ बड़ा बाबू को दिए यही नंबर, यही जो वहाँ का जो बयान दिया था लड़का से, वही थाना का, वही थाना पर लिखा हुआ था उस मैडम का नाम। तो ये थाना वाला ये बड़ा बाबू का है। देखो उस दिन मैं फोन किया था तो यही मैडम था कि हमको कह रहा है कि आधार का नंबर नहीं है, और वही साइन किया है। सर बड़ा बाबू भी सब पूछ लिया जाए मेजरगंज थाना से कि उसको साथ धोखाधड़ी हुआ है, कि हम ये सरासरी धोखाधड़ी किया है, कि पैसे पर बीत गया है वहाँ का प्रशासन। कहाँ का? वहाँ कपूरथला जलंधर का जी, वहाँ हमारा आदमी का सुनवाई नहीं किया, आवाज नहीं सुना, जो जाता है वहाँ पर मार कर दफना दिया जाता है। और ये बोलता है कि मजदूर आदमी है, कहाँ जाएगा ये आवाज नहीं उठाने लायक रह गया है, इसको जो कहेंगे वो करेगा। तो सर हमारा लोग यही है कि हमको न्याय मिला था, हमारा आदमी वहाँ मर गया है, मर्डर किया गया है, उसका न्याय नहीं मिला है। हम आप लोगों से गुहार करते हैं, इस सरकार बिहार सरकार से गुहार करते हैं, बिहार सरकार हमारा सुनवाई किया जाए, सुनवाई किया जाए कि हमारे देश का आदमी दूसरे देश में कमाने जाता है, उसको साथ में बहुत उपद्रव होता है, उसको साथ अन्याय होता है, उसको देखने वाला वहाँ का सरकार नहीं है, न वहाँ पुलिस है न एसपी देखता है। पथना यहाँ का थाना कोऑपरेट कर रहा है जी, यहाँ का थाना भी गए 2 दिन, वह थाना कहा कि वहाँ जब तक कंप्लेन नहीं होगा, ये दर्ज नहीं होगा, जब तक हम यहाँ ये दर्ज नहीं करेंगे उसका नंबर लाइए। हम लोग वहाँ बच्चा वहाँ डर रहा था, नहीं गया कि वहाँ का जो बोर्ड हमारा है, जो हमारा बोर्ड है वहाँ पर थाना का, हमको उसको बोर्ड का आप उसको स्क्रैन कर हमको भेजो, आपको डर लग रहा है तो अंदर नहीं जाना है, तो वो स्क्रैन करके भेजा, वो स्क्रैन करके वो भेजा। डीएसपी का नंबर है उस पर, वो बड़ा बाबू का नंबर है, बाला बाबू का नंबर उस पर है, उस नंबर से हमने फोन किया। कितना दिन पहले गया था? हमरा बउआ काल 15 तारीख 1 महीना गेला घरे से निकलला भेल, तो उसको तो बच्चा के कोई देखे वाला ना है, उनको कर बच्चा रोता है तो कहता है माँ फोन करता है तो पैसा मांगता है, तो वो कहता हम कहली बउआ हो से कन्या रोई छ खाए लगी तो ना हम कितना कथी करियो से बउआ सके पैसा भेजाबू ना, तो माई गे पैसा मांगे छी तो हमरा गाड़ी दैया कहिया तुमको मार देगा, यहीं पर मार के साला रख देगा, कोई नहीं बचाएगा। हमको बेटा के कहता है, हम कहली माई गे, हमर बेटा कहिया माई गे हमरा कहिया पैसा मांगबा तो तोरा मार देबो। और ये 2 बच्चे हैं, और बिहार का मजदूर जब प्रदेश में कमाने जाता है तो उनका मुख का आहार छीन लिया जाता है, पैसा मांगा जाता है तो हत्या कर दिया जाता है। वर्तमान में सम्राट चौधरी जी पुलिस विभाग उनको मिला है, गृह मंत्रालय मिला है, और अगर आप बिहार की रक्षा की जिम्मेदारी अगर आप जनता को उठाए हुए हैं तो बिहार से जो बाहर पलायन करने जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिहार के जो नई सरकार बनी है उसके ऊपर। तो हम डेड बॉडी को चौधरी से निवेदन है कि सर हमारा सुनवाई करा जाए कि पोस्टमार्टम को तंज किया जाए, पोस्टमार्टम वाले को आप वहाँ से आदेश दिया जाए। यहाँ चाहते हैं कि वहाँ का रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट यहाँ हम रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं पुनः, और यहाँ के रिपोर्ट से उनके सरकार की तरफ से जो भी कुछ अनुदान है उन्हें दिया जाए, और बिहार से बाहर जो लोग पलायन करके कमाने जाते हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बिहार की जो नई सरकार बनी है उनके ऊपर जाता है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और शेयर कर दीजिएगा तो ये वीडियो गृह मंत्रालय तक जाएगा, और उम्मीद है कि इस परिवार को जो है कम से कम इंसाफ मिल सके, ताकि यह बिहार की गरीब जनता जो है बाहर में इस प्रकार से डेड बॉडी मर के नहीं आए, क्योंकि बिहार के लोग जो है बाहर में 2 पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बाहर जाते हैं, और इस प्रकार की लाश जब बिहार में आती है तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह बिहार सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि उनकी सुरक्षा के जिम्मे बिहार में देखा जाता है हर एक दो दिन के बाद कोई न कोई डेड बॉडी आता रहता है। क्या मुख्यमंत्री जी को आप जाते हैं वहाँ काम करने, और वहाँ सुरक्षा नहीं है, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ से मरने के बाद वो लास्ट भी आता है 5 दिन के बाद, तो हम लोग के लिए तो बड़ी दुख। लेकिन आप क्या सुविधा देते हो? कहाँ पर? अरे भाई यहाँ पर तो आगे की कार्रवाई होगी। अब 0 FIR यहाँ हो करके जाएगा मेल, और वहाँ से फिर आएगा और केस स्टार्ट हो जाएगा, और इसको मुआवजा मिलेगा जो मिलना होगा।
सर एक इस मृत्यु का एक और कारण पलायन हो सकता है सर? ये पलायन रुकना होगा। ये बहुत बड़ी मृत्यु का कारण है कि हमारे लोग जाते हैं और वहाँ कोई इज्जत प्रतिष्ठा होती नहीं है बाहर जाने के बाद, और हमारे मजदूर उसका भुगतते हैं खमियाजा। मारपीट करके मार दिया जाता है। करें कि आने वाले 5 साल में पलायन पर पलायन पर रोक होनी चाहिए, एकदम काम करना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि पलायन को रोकना, ये हमारी प्राथमिकता है सरकार की, और इसके तरफ हम लोग चल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।